ये कहानी एक गांव की है जहां पर नदी के पास एक सरकटा शैतान रहता था और कहा यह जाता था कि वो अपने शिकार का सर काट के नदी के बाहर फेंक देता था। धीरे धीरे उस नदी का शिकार बढ़ता गया और लोगों ने उस नदी के पास जाना छोड़ दिया। कोई भी गांव वाला अगर भूले भटके से उस नदी के पास चला जाता तो उसकी सरकटी लाश मिलती। यहाँ तक कि अगर गांव से कोई गायब भी हो जाता तो सबको ऐसे ही लगता कि जरूर उस सरकटे शैतान ने उसे उठा लिया है। और फिर एक दिन नागा नाम की एक लड़की गायब हो जाती है और नागा की मौसी मून को ये यकीन नहीं हो रहा है कि नागा मर चुकी है। नागा की चप्पल नदी के पास मिलती है लेकिन अभी तक उसकी लाश मिली नहीं है। मून सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन पूरे गांव में यह हल्ला हो जाता है कि नदी का शैतान उसे लेके जा चुका है। कोई भी मून की मदद नहीं करता, यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी नहीं। और तब मून शहर से बुलाती है डिटेक्टिव कीन को, जो कि इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। कई दिनों के बाद फाइनली डिटेक्टिव कीन इस गांव में पहुंच जाता है। इस गांव में आने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि ये गांव डर के साए में जी रहा है, लेकिन उसे तो सबसे पहले मून से मिलना था। वो पता करता है कि मून आखिरकार कहाँ है तो उसे पता चलता है कि वो आज फिर से मुखिया लीम के पास गई है। कीन भी वहीं जाता है और वो ये देखता है कि मुखिया मून से मिलने के लिए मना कर रहा है, यहाँ तक कि उसके सिपाही मून के साथ बदतमीजी कर रहे। कीन सबको रोकता है और मून को वहाँ से लेके चला जाता है। कीन का नाम इस शहर में गांव में बहुत ही मशहूर था। कहा यह जाता था कि कीन किसी भी केस को सॉल्व कर सकता है। मून भी कीन को देख के बहुत खुश है कि चलो अब फाइनली उसकी नागा मिल जाएगी। सबसे पहले कीन नागा के घर जाता है जहाँ पर वो नागा के पिता विहा से मिलता है और उससे पूछताछ करता है कि आखिरी बार आपने नागा को कहाँ देखा था, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि शायद नागा कहीं भाग गई है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश कहीं नहीं मिली। तो शायद नागा किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुन के उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा है। तब मून कीन को समझाती है कि चलिए मैं आपको नागा का कमरा दिखाती हूँ। वो लोग नागा के कमरे में जाते हैं। सारा कमरा ठीक ठाक है लेकिन उस कमरे में एक टूटे हुए वास का टुकड़ा है और ये वास इस घर का नहीं है। और मून कीन को बताती है कि नागा कपड़े बनाती थी, उसे वास का कोई शौक भी नहीं था, तो ये वास का टुकड़ा आया कहाँ से? खैर ये तो बाद में पता चलेगा। कीन मून से पूछता है कि कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ है क्या? तब मून याद करके बताती है कि कुछ दिन पहले इस घर में एक चोर घुसा था और वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तब नागा ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसके हाथ में चोट लगी। घर से कुछ गायब नहीं हुआ तो इसलिए किसी ने भी इस बात को उठाया नहीं। नागा के घर में कीन को कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे वो ये समझ पाए कि आखिरकार नागा कहाँ है। अब उसे उस जगह जाना था जहाँ से नागा गायब हुई है, यानी कि नदी के पास वाले जंगल में। मून भी कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन कीन मना कर देता है। फाइनली वो उस जंगल में पहुँचता है जहाँ से नागा गायब हुई है और जहाँ पर नागा की चप्पल मिली थी। उस चप्पल के पास उसे एक अजीब तरीके का बीज मिलता है और वो उस बीज को लेके इस गाँव के ओझा के पास जाता है। वो ओझा कीन को समझाता है कि ये बीज एक नशीले बीज की तरह है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नागा को किसी इंसान ने गायब किया है तो आप गलत है। पूरा गांव जानता है कि नागा को उस नदी वाले सरकटे शैतान ने गायब किया है और कुछ दिनों में उसकी लाश भी सबको मिल जाएगी। कीन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बाहर की तरफ निकलता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि मून उसका पीछा कर रही है। वो मून से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब मून उसे सब कुछ बताती है कि नागा उसके लिए कितनी खास है। नागा की माँ बचपन में उसे छोड़ के भाग गई थी और उसके पिता को ये लगता था कि नागा उसकी बेटी नहीं है, तो विहा भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। ले दे के सिर्फ मून ही ऐसी थी जो कि नागा से प्यार करती थी। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया और मून के पति को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मून नागा को पाल रही है। उसने मून को धमकी दी कि अगर उसने नागा को देखना छोड़ा नहीं तो वो उसे छोड़ देगा और मजबूरी में मून को नागा का साथ छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और नागा बरी हो गई। मून भी अपने पति से अलग हो गई और फाइनली काफी सालों के बाद मून एक बार फिर से नागा के पास आई और उसी के कुछ दिन के बाद नागा इस गांव से गायब हो गई। मून को ऐसा लगता है कि अगर वो नागा को छोड़ के गई नहीं थी तो शायद नागा गायब नहीं होती, तो इसलिए वो नागा को ढूंढना चाहती है। कीन समझ जाता है कि उसे मून को अपने साथ रखना ही पड़ेगा। वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और तब उन्हें जंगल के पास खून के निशान मिलते हैं। उसे देख के मून डर जाती है कि कहीं ये खून नागा का तो नहीं, और कीन भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। खैर रात हो जाती है और पूरे गांव में सरकटे का आतंक है। सब कोई ओझा की बनाई हुई ताबीज अपने घर के बाहर टांग के अपने दरवाजे को बंद करके अंदर डर के मारे छुपे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। कीन को समझ में नहीं आ रहा कि कौन है ये शैतान जो कि लोगों का इतना बुरा हाल करता है।
थोड़ी देर के बाद कीन भी सो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद कीन को सपना आता है कि उसके नदी से नागा का सर मिला है और फिर उसके बाद वो सर जिंदा हो जाता है और कीन से मदद मांग रहा है। डर के मारे कीन की आंख खुल जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सच था या फिर एक सपना। अब सुबह हो चुकी है और कीन और मून एक बार फिर से गांव में ये पता लगाने के लिए घूम रहे हैं कि आखिरकार नागा के साथ हुआ क्या था। उन्हें पता चलता है कि जिस दिन नागा गायब हुई थी उस दिन नागा और मुखिया की बेटी टुएट का झगड़ा हो रहा था। लेकिन आखिर क्यों? वो दोनों लियम के घर जाते हैं और टुएट से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन दोनों का झगड़ा क्यों हो रहा था। टुएट उन्हें बताती है कि उसने नागा को जिस कलर का कपड़ा बनाने कहा था उसने उस कलर का कपड़ा बनाया नहीं था, तो टुएट ने उस कपड़े को लेने से मना कर दिया। और तब नागा ने उससे कहा था कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो टुएट के मंगेतर थैक से जाके पैसे लेगी। तो शायद नागा थैक के पास गई हो। थैक का पता लगाते हुए लियम और मून उसके घर जाते हैं और तब लियम को ये पता चलता है कि थैक वास में और प्लेट में कारीगरी का काम करता है, यानी कि नागा के घर में जो टूटा हुआ वास का टुकड़ा मिला था वो शायद थैक का ही था। अब लियम और मून को थैक के ऊपर शक हो रहा है। थैक अपने घर में तो नहीं, लेकिन शायद वो अपने कारखाने में है। उसका कारखाना जंगल के बीचों बीच है। लियम और मून वहां जाते हैं। मून को बहुत डर लग रहा है तो लियम उसे बाहर छोड़ के अंदर की तरफ जाता है, लेकिन बेचारे लियम को पता नहीं था कि आज उसका फाइनली सामना उस सरकटे शैतान से हो जाएगा। और फाइनली वो शैतान लियम को दिखता है और वो नागा को मार रहा है। लियम बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। तब लियम को एहसास होता है कि पीछे कोई है। वो कारखाने के पीछे की तरफ जाता है और फाइनली उन्हें थैक मिल जाता है। अब लियम को शक था कि जरूर नागा को इसने गायब किया है और वो थैक से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने नागा के साथ ऐसा क्यों किया, क्या रिश्ता है उसका और नागा का। और फाइनली थैक उसे सब कुछ बता देता है कि वो नागा से प्यार करता था। वो टुएट से अपनी सगाई तोड़ के नागा के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन जब ये बात मुखिया और उसके परिवार को पता चली तो उसने थैक को धमकी दी कि अगर थैक ने कुछ ऐसा किया तो वो उसकी और नागा की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। थैक की ये बात सुनने के बाद लियम और मून को अब शक हो चुका है कि शायद ये काम मुखिया की फैमिली का है। वो मुखिया की बेटी के पास एक बार फिर से जाते हैं। लियम, टुएट और वियोंग यानी कि मुखिया की बीवी तीनों कबूल करते हैं कि उन्हें गुस्सा आ चुका था, लेकिन थैक की ये बात झूठी है। वो खुद ही नागा को छोड़ना चाहता था। और उसके बाद टुएट सबको ये बताती है कि जब थैक को ये पता चला कि नागा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तब थैक ने ये सोचा कि वो नागा को छोड़ देगा। ये खुलासा बहुत बड़ा था कि थैक को ये पता था कि नागा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो शायद उसी ने नागा को रास्ते से हटाने के लिए नागा को गायब कर दिया। अब शक की सुई सबके ऊपर घूम चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। लियम को शक है मुखिया के ऊपर, उसकी बीवी वियोंग के ऊपर, उसकी बेटी टुएट के ऊपर और थैक के ऊपर, लेकिन कैसे साबित करे कि इन चारों ने कुछ किया है। तब लियम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि नागा के गायब होने से कुछ दिन पहले चोर ने नागा के घर पे हमला किया, लेकिन वो कुछ उठा के नहीं ले गया। तो शायद ये भी हो सकता है कि थैक ने उस चोर को नागा के घर भेजा होगा ताकि वो उसका वास उठा के लाए और कल नागा ये साबित नहीं कर पाए कि थैक और उसके बीच कोई रिश्ता है। या फिर ये हो सकता है कि शायद मुखिया के फैमिली ने उस चोर को भेजा है ताकि वो नागा को मार दे। इससे पहले वो नागा को मार पाता, नागा ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कौन कसूरवार है ये पता सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है, अगर ये पता चल जाए कि वो चोर कौन है। अब लियम और मून ये फैसला करते हैं कि वो पता करेंगे कि वो चोर है कौन। लियम मून को बताता है कि हमें गांव वालों के हाथ को चेक करना पड़ेगा। नागा ने उस चोर के हाथ में हमला किया था, तो जो भी चोर होगा उसके हाथ में निशान होगा। फाइनली वो लोग पता कर लेते हैं कि चोर कौन है। टोंग कई बार पहले भी गांव में चोरी कर चुका था और इसलिए मुखिया ने उसे गांव से बाहर रहने के लिए कहा था। टोंग ये कबूल करता है कि उसी ने चोरी की है और उसके घर से नागा का कंगन भी मिलता है। अब लियम उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा था, लेकिन टोंग ये मानने से इनकार कर रहा है कि किसी ने उसे भेजा था। वो बताता है कि उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने ऐसा किया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तब टोंग उन्हें बताता है कि आप लोगों को पता है जिस रात में नागा के घर से भाग रहा था तब मैंने मुखिया की बीवी और नागा के पिता विया को एक साथ देखा।
दोनों का कई सालों से अफेयर चल रहा है और नागा को ये बात उसी रात पता चल गई थी। अब शक की सुई एक बार फिर से विहा के ऊपर घूम जाती है। विहा उन लोगों को बताता है कि उस रात वियोंग उससे मिलने आई थी, लेकिन उसे धमकी देने ये बताने के लिए कि उसकी बेटी नागा को मार देगी अगर नागा थैक से दूर नहीं रहती है। ये बात जानने के बाद लियम और मून गांव में एक बार फिर से पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि टुएट ने नागा को आखिरी बार जंगल में मिलने के लिए बुलाया था और उसी के बाद से नागा इस गांव से गायब है। अब शायद उन्हें गुनहगार मिल चुका था। वो टुएट के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं और फाइनली टुएट ये कबूल कर लेती है कि वो और नागा जंगल में मिले थे। दोनों में काफी बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और नागा का सर पत्थर से टकरा गया। उसे लगा कि नागा मर गई है और वो वहाँ से भाग गई, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नागा की बॉडी आखिरकार कहाँ है। अब लियम को, मून को, सबको गुनहगार मिल चुका था। लियम शहर खबर भिजवा देता है और सिपाही टुएट को आके ले जाते हैं। मून काफी रो रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार नागा की बॉडी गई कहाँ। लेकिन लियम ने अपना काम कर दिया था। वो रात में खाना खा रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई आ रहा है और फिर फाइनली उसका सामना एक बार फिर से उस शैतान से होता है। वो शैतान उसके सामने नागा का सर खा रहा है और फिर वो शैतान लियम के ऊपर हमला कर देता है। लियम चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और कुछ देर के बाद उसका साथी आके उसे बचा लेता है। लेकिन उसके साथी को कहीं भी वो शैतान दिखा नहीं है। तो कहाँ गया वो शैतान? और वो शैतान आखिरकार लियम के पीछे पड़ा क्यों है? लियम अपने साथी से कहता है कि पता करो कि सरकटे शैतान के बारे में। आखिरकार ये गांव वाले क्यों कहते हैं, कौन है ये? तब उसका साथी लियम को बताता है कि 30 साल पहले इस गांव में एक फैमिली थी, 14 मेंबर की फैमिली। उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा और पूरे गांव वालों ने उनका सर काट दिया। कहा यह जाता है कि उन्हीं की आत्माओं ने एक शैतान को बनाया है और वो शैतान उसी नदी के पास रहता है, क्योंकि उन लोगों का सर उसी नदी के पास काटा गया। और तब से लेकर अब तक लोग ये कहते हैं कि उस नदी के पास उस फैमिली की आत्मा है, जो कि एक सरकटे शैतान का रूप ले चुकी है। कई सालों तक उसने किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन आज से 5-10 साल पहले उस सरकटे का आतंक शुरू हो चुका है। लियम को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में ऐसा होता है, लेकिन उसे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने भी कई बार उस सरकटे शैतान को देखा है। एक तरफ लियम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और वही दूसरी तरफ मुखिया के घर में व्योम काफी परेशान है। वो अपने पति से मदद मांगती है, लेकिन मुखिया मना कर देता है। व्योम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी खास नौकरानी उसके पास आती है और वो उसे बताती है कि आपने जिसे नागा को मारने का काम सौंपा था, उसने अभी तक नागा को मारा नहीं है। और यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि व्योम ने ही नागा को मारने का प्लान बनाया था। नौकरानी व्योम को कहती है कि उस कातिल ने ये कहा है कि अगर उसे पैसे मिल जाए तो वो नागा का सर काट के नदी में बहा देगा, और सबको ऐसा लगेगा कि शायद ये काम भी उस शैतान का है। व्योम को भी ऐसा लगता है कि अगर वो कातिल ये कर देता है तो उसकी बेटी से खून का इल्जाम हट जाएगा। वो उस नौकरानी को पैसे दे देती है और फाइनली वो नौकरानी उस कातिल से मिलती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि टोंग ही था। और कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है, जब टुएट और नागा के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी और नागा को चोट लग गई। तब टुएट घबरा के वहां से अपनी माँ के पास भाग गई। नौकरानी ने ये सब देख लिया था। वो मदद मांगने के लिए टोंग के पास गई और तब टोंग के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं नागा को उठा लेता हूँ और उसके बाद मुखिया की बीवी को ब्लैकमेल करूंगा। मुझे पैसे मिलते रहेंगे और मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा। और इसमें टोंग का साथ देती है वो नौकरानी। लेकिन अब फाइनली उसे पैसे मिल चुके थे, तो वो क्या करेगा? अगली सुबह नदी के पास फिर से एक सरकटी लाश मिलती है और सबको ये लगता है कि ये नागा की लाश है। मून टूट जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लियम भी उस लाश को बहुत गौर से देख रहा है। वो मून को समझाता है कि ये नागा की लाश नहीं है, जिसने भी इसे मारा है उसने आज सुबह ही इस लाश को नदी में डाला है, और ये काम किसी शैतान का नहीं बल्कि इंसान का है। क्योंकि अगर सरकटे को नागा को मारना होता तो उसका शरीर जब वो गायब हुई थी उसके अगले दिन ही मिल जाता। तब मून भी ध्यान से उस शरीर को देखती है और उसे एक बात याद आती है कि नागा का कंगन नागा हर वक्त पहनती थी, लेकिन जब से वो गायब हुई है तो उसका कंगन टोंग के घर मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है? नागा तो ये कंगन कभी नहीं उतारती थी। अब उन दोनों को टोंग के ऊपर शक हो रहा है। वो दोनों टोंग का पीछा करते हैं। टोंग एक बार फिर से नौकरानी के हाथों व्योम को ब्लैकमेल कर रहा है, ये बता के कि नागा अभी तक जिंदा है और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो नागा को सबके सामने लेता आएगा। व्योम भी इन सारी बातों से तंग आ चुकी थी। वो फैसला करती है कि वो टोंग को मार देगी। व्योम, नौकरानी और टोंग तीनों मिलते हैं। तीनों आपस में झगड़ रहे हैं। टोंग को समझ में आ जाता है
कि नौकरानी ने उसे धोखा दिया। वो नौकरानी को मार देता है, लेकिन वियोंग उसे समझाती है कि उसके पास अभी भी वक्त है। वो नागा को वियोंग को दे दे। वियोंग नागा को मार देगी और चोर को पैसे दे देगी। दोनों मान जाते हैं। दोनों नागा के पास जा रहे और फाइनली वो सब नागा के पास पहुंच जाते हैं। अब लियम और मून भी सामने आ जाते हैं और टोंग लियम के साथ लड़ रहा है। लियम टोंग से लड़ रहा है, लेकिन उसे एक बार फिर से वो शैतान दिखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो शैतान उसे बार बार क्यों दिख रहा है। किसी तरीके से वो अपने होश को संभालता है और उस शैतान को मार देता है। और वहां दूसरी तरफ मून और नागा वियोंग से बच जाती है। अगली सुबह सबके सामने सारे राज खुल जाते हैं। वियोंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब थैक द्वैत को छोड़ के नागा के साथ शादी करेगा। सब कोई बहुत खुश है, लेकिन अभी तक एक राज खुला नहीं है कि कौन है वो शैतान जो कि बार बार लियम को दिखता है। मून लियम को छोड़ने के लिए जा रही है और वो लियम को बताती है कि तुम्हें जो शैतान दिख रहा है, जो पूरे गांव वाले को दिखता है, वो आज तक उसे कभी नहीं दिखा। और तुम्हें पता है पूरे गांव वाले ओझा की दी हुई जड़ी बूटी खाते हैं ताकि वो शैतान उन्हें मार नहीं पाए। मुझे भी तुम्हारी चिंता थी, इसलिए हर रात मैं भी तुम्हारे खाने में वो जड़ी बूटी मिला के देती थी, लेकिन आज तक मैंने कभी वो बूटी खाई नहीं और आज तक वो शैतान मुझे कभी नहीं दिखा। ये सुन के लियम समझ जाता है कि ये सब ओझा का किया हुआ है। वो उस बूटी की जांच करता है और पता करता है कि वो बूटी खाने के बाद लोगों को तरह तरह के वहम दिखते हैं, शैतान दिखते हैं, लेकिन ओझा ने ये सब किया क्यों? लियम पता करता है और तब उसके सामने एक बहुत बड़ा राज आता है। याद है ना वो फैमिली 14 मेंबर, लेकिन उस फैमिली में 14 नहीं 15 मेंबर थे। उस दिन एक बच्चा बच गया था और उसने अपने सामने अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए दिखा, उनका सर कटते हुए देखा और तब उस बच्चे ने ये कसम खाई कि वो इस गांव से बदला लेगा। वो उस दिन तो उस गांव से चला गया, लेकिन कई सालों के बाद ओझा बन के इस गांव में लौट के आया और उसके बाद अपनी बूटी की मदद से सबको यकीन दिला दिया कि इस गांव में शैतान है। और फिर उसने अपने दुश्मनों के सर काटने शुरू किए। सबको ये लगता था कि ये काम नदी का शैतान कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सब ओझा का किया धरा है। लियम और सब कोई ओझा के पास जाते हैं, लेकिन अब ओझा यहाँ से भाग चुका है और लियम उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आएगा, जब फाइनली लियम और वो ओझा आमने सामने आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड